चैप्टर 181। एफी ने कुछ देर तक कैथीड्रल को देखा, फिर सनी की तरफ डाउट भरी नजर से देखा। मुझे पक्का पता है कि इस टेंपल से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलता। सच में? क्या यही जगह है जहां तुम रहते हो? सनी ने केयर फ्री स्माइल के साथ कंधे उचा दिए। एफी को इस रूइंड चर्च के अंदर छुपे खतरे के बारे में पता होना उसे जरा भी सरप्राइज नहीं लगा। भले ही ये जगह उसकी यूजुअल हंटिंग ग्राउंड्स के बाहर थी, लेकिन डार्क सिटी के बारे में एफी का नॉलेज काफी एक्सटेंसिव था, कुछ उसकी अपनी एक्सप्लोरेशन से और कुछ दूसरे हंटर्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से। बिल्कुल थक चुका था सनी। उसे बस अपने घर की शांत साइलेंस में वापस जाना था, इसलिए उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और उसे ब्लैक नाइट के बारे में बता दिया, जो कैथीड्रल का गार्ड था। अनरूली हंट्रेस ने अपने सर के पीछे खुजाई। तो अंदर एक फॉलन डेविल है? यही है वो रूममेट जिसका तुम बोल रहे थे? सनी ने सिर हिला दिया। हाँ, वो ग्राउंड फ्लोर पर नॉन स्टॉप पेट्रोल करता रहता है और जो भी डोर से एंटर करता है उसे मार देता है। लेकिन अगर हम रूफ से एंटर करें और चुपचाप रहें तो बिना किसी प्रॉब्लम के मेरे लिविंग क्वार्टर्स तक पहुंच सकते हैं, और एक बार वहां पहुंच गए तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो उस तरफ कभी आता ही नहीं। एफी कुछ देर चुप रही, फिर ग्रिन कर गई। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक डेविल है जो बटलर का काम करता है? काफी स्मार्ट। सनी चकल कर गया। क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? एक डूफस जैसे तुम्हारे लिए। ये रही असली बात। रूफ पर चढ़ने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। सनी ये कंसिडर करना भूल गया था कि जो टाइल्स के बीच का होल वो यूज करता था वो उसके पतले बॉडी के लिए तो काफी था, लेकिन एफी जैसी लंबी और स्ट्रॉन्ग हंटर्स के लिए बिल्कुल टाइट था। डार्क मार्बल के हैवी प्लेट्स के बीच नैरो गैप को देखकर एफी ने सनी को ग्लूमी लुक दिया। सनी कुछ ऑल्टरनेटिव प्लान सोच ही रहा था कि एफी ने सिंपली झुककर एक प्लेट पकड़ी और उसे साइड में हटा दिया। सनी के होठों पर आए शब्द वहीं मर गए। स्ट्रॉन्ग? इतनी स्ट्रॉन्ग? सच कहूं तो सनी श्योर नहीं था ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या स्टोन सेंट। आगे बढ़ने से पहले सनी ने एफी को समझाया कि वो उसे हिडन चेंबर के अंदर कैसे ले जाएगा। उसने देखा कैसे रिलक्टेंटली एफी ने अपनी ब्रॉन्ज आर्मर डिसमिस की। अब सिर्फ एक छोटा सा व्हाइट ट्यूनिक उसकी ऑलिव स्किन और स्ट्रॉन्ग फिगर को कवर कर रहा था। वो काफी कमली लग रही थी। एक पल के लिए सनी का अपनी पीसफुल लेयर में इंट्रूजन का एनॉयंस बिल्कुल गायब हो गया। सिर्फ एक पल के लिए। कोई गलत आइडियाज मत लाना, तुम्हारी आर्मर बहुत ज्यादा रिस्की है, हमें बिल्कुल भी नॉइज नहीं करना। एफी ग्रिन कर उठी। गलत आइडियाज? अचानक से तुम खुद गलत आइडियाज की बात क्यों कर रहे हो? हाँ सनी? सनी ने दांत पीस लिए, अपना लाल होता चेहरा छुपाने के लिए मुंह घुमा लिया और टाइल्स के होल में क्रॉल कर गया। डैम औरत। कैथीड्रल के सपोर्ट बीम पर लैंड करने के बाद सनी ने एफी के हाथ अपने शोल्डर्स पर रखवाए। सूरज अभी भी आसमान में था, लेकिन यहां कोई सनलाइट नहीं आ रही थी। सिर्फ नीचे एंशिएंट टेंपल का फ्लोर हल्की रोशनी में डूबा हुआ था, और फिर भी ग्रैंड हॉल का काफी हिस्सा डीप शैडो में डूबा हुआ था। लेकिन ये नॉर्मल शैडो नहीं थी, ये डार्कनेस थी। ऐसी डार्कनेस जो सिर्फ लाइट की एब्सेंस से नहीं बनती, बल्कि असली डार्कनेस जिसे सनी की नजर भी पियर्स नहीं कर पा रही थी। सनी को नहीं पता था कि ये ब्लैक नाइट ने समन की थी या बस उसका कहना मानता था, लेकिन इसी वजह से वो बास्टर्ड पहली मुलाकात में सनी के बिल्कुल पास आ गया था बिना नोटिस हुए। जो भी हो, सनी को एफी को बीम्स के ऊपर से गाइड करना था। एक गलत कदम और सीधा मौत। क्या झंझट है। अपनी ऑकवर्ड पोजीशन और इतनी क्लोजनेस की वजह से सनी ने धीरे से सांस ली और आगे कदम बढ़ाया। कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो रहा था। स्ट्रेंज आइडियाज। कौन ला रहा है स्ट्रेंज आइडियाज? मैं नहीं। कुछ मिनट्स बाद वो अननोन गॉडेस के स्टैचू के पीछे वाली हिडन बैल्कनी पर पहुंच गए। कुछ भी गलत नहीं हुआ, फिर भी सनी काफी ऑन एज था। उसे लग रहा था ये वीक बहुत लंबा होने वाला है। हिडन चेंबर के अंदर जाते ही सनी ने एफी को बता दिया कि अब वो लाइट क्रिएट कर सकती है और बात भी कर सकती है। एफी ने बिना टाइम वेस्ट किए एक रेडिएंट मेमोरी समन की और क्यूरियोसिटी से इधर उधर देखने लगी। एंशिएंट प्रीस्टेस का ये ब्यूटीफुल और स्पेशियस रूम सॉफ्ट लाइट से भर गया। दीवारों पर इंट्रिकेट इंग्रेविंग्स थे जो जगह को सैंक्टिटी और एलिगेंस का फील दे रहे थे। इधर उधर फर्नीचर रखा था, ज्यादातर पेल वुड का, और कुछ मिसमैच्ड पीसेस जो सनी ने रूइन से उठाए थे। एफी से एक विसल निकल गई। मानना पड़ेगा सनी, तुम स्टाइल में जीना जानते हो। कौन सोचता? सनी मुस्कुराया। जेलस? एफी साय कर गई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गनलॉग यहां तक आ भी गया तो उसके लोग अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, मतलब हम सेफ हैं। सनी ने कंधे उचा दिए। वेल, मेक योरसेल्फ एट होम। बाद में बैक एग्जिट और बाकी चीजें दिखा दूंगा। ये कहते हुए सनी ने चुपके से कुछ चीजें इधर उधर करके हाइड करनी शुरू कर दी, ताकि घर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे। वैसे भी एफी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो क्यूरियोसिटी के साथ दीवारों और फर्नीचर को देख रही थी। और फिर अचानक सनी ने पीछे से एक जोर का गिगल सुना। मुड़कर देखा तो एफी एक वार्डरोब के सामने खड़ी थी, जो स्टोन पैनल के पीछे छुपा हुआ था। वार्डरोब खुली हुई थी।
उसके अंदर प्रीस्टेस के कपड़े लटक रहे थे। एफी ने सनी को एक अजीब सी स्माइल के साथ देखा। ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्या? एफी ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं, बस सनी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे लगा, देखो ये छोटा सा लड़का, बिल्कुल टॉय जैसा, इसे डॉल की तरह ड्रेसअप करने का मन करता है। सनी ब्लिंक करता रहा, फिर गुस्से से बोला, किसे छोटा बोल रही है? हाँ सनी, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूं, किसी भी सेंस में। तुम बीन पोल। एफी ने उसे इग्नोर किया, वार्डरोब की तरफ देखा और फिर से गिगल कर दी। फिर हंसते हुए बोली, कौन जानता था कि तुम एक और तरह के ड्रेसअप में इंटरेस्टेड हो? सनी को समझने में कुछ सेकंड्स लगे। जैसे ही समझा, वो गुस्से से लाल हो गया। नर्व और डैसिटी, तुम कहना क्या चाहती हो? ये मेरे कपड़े नहीं है, यहां रहने वाली प्रीस्टेस के हैं। एफी ने सिर हिलाया। हाँ, बाय एक्सीडेंट तुम्हारे पास एक वार्डरोब भरी पड़ी है सुंदर ड्रेसेस से। ये सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एफी ने वाइट स्माइल के साथ कहा। ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल। सनी बस घूरता रहा, मुंह खुला का खुला। एफी ने फिर आसपास देखा और इनोसेंटली बोली, वैसे सनी, एक और प्रॉब्लम है। सनी ने इरिटेट होकर कहा, क्या? एफी ने थोड़ा ड्रामा के साथ कहा, सिर्फ एक बेड है, अब क्या करें? सनी ने उसे काफी देर तक घूरा, फिर बोला, तुम बेड ले लो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगा। ये कहकर वो मुड़ गया और गहरी सांस लेने की कोशिश की। मैंने हां ही क्यों बोला? वुमेन, डैम वुमेन, असली टेरर वही होती हैं। हां, ये वीक वाकई बहुत लंबा होने वाला है। चैप्टर 182। सनी ने सुबह आंखें खोली तो सबसे पहले उसे यह महसूस हुआ कि कोई उससे देख रहा है। वो तुरंत अलर्ट हो गया। शैडो इंस्टिंक्टिवली हिली और उसका जिस्म बिल्कुल स्टिल हो गया, जैसे एक ट्रेन्ड हंटर का होता है। फिर उसने धीरे से आंखें खोली। एफी वो पास ही बैठी थी, अपनी पीठ दीवार से लगाए हुए, घुटने मोड़कर। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बस सनी को ऑब्जर्व कर रही थी, शांत, क्यूरियस और थोड़ी सी अम्यूज्ड। क्या हुआ? सनी ने इरिटेट होते हुए पूछा। घूरना कोई हॉबी है क्या? एफी ने कंधा ऊंचा दिया। चेक कर रही थी कि तुम जिंदा हो या नहीं, उसने कैजुअली कहा। कल के बाद कंफर्म करना जरूरी था। सनी ने उठकर बैठते हुए कहा, मैं इतना फ्रेजाइल नहीं हूं। एफी हंसी। ऑफ कोर्स नहीं हो, उसने कहा, बस थोड़ा सा ड्रामेटिक हो। सनी ने उसकी बात इग्नोर की और अपनी सराउंडिंग्स को स्कैन किया। हिडन चेंबर बिल्कुल वैसे ही था, शांत, सिक्योर, और अभी तक ब्लैक नाइट की प्रेजेंस का कोई साइन नहीं था। नींद आ गई थी? एफी ने पूछा। सनी ने थोड़ा सोचा। सॉर्ट ऑफ, उसने जवाब दिया। इस जगह पर पूरी नींद आना मुश्किल होता है। एफी ने नोट किया। सेम, उसने कहा, पर सरप्राइजिंगली यहां थोड़ा सेफ लगता है। सनी ने उसे देखा। लगता है? उसने रिपीट किया। एफी ने ग्रिन की। तुम्हारे डेविल बटलर की वजह से, उसने कहा। कौन सोचता है कि फॉलन डेविल के साथ रहना सेफ फील करा सकता है? सनी ने स्नॉट किया। ट्रस्ट मी, उसने कहा, उससे दूर रहना ही बेहतर है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर एफी ने अचानक कहा, सनी, हाँ, तुम यहां कितने टाइम से रह रहे हो? सनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो सवाल सिंपल लगता था, लेकिन था नहीं। काफी टाइम, उसने आखिरकार कहा। एफी ने उसकी तरफ देखा। अकेले? सनी ने सिर हिला दिया। हाँ। एफी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी, वो जज नहीं कर रही थी, वो बस समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें अकेला रहना पसंद है? एफी ने धीरे से पूछा। पसंद? उसने रिपीट किया। शायद नहीं, पर आदत हो गई है। एफी ने गहरी सांस ली। ये जगह, उसने कहा, लोगों को बदल देती है। सनी ने उसकी तरफ देखा। तुम भी बदली हो, उसने सीधा कहा। एफी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियसली, वरना मैं यहां तक जिंदा नहीं आती। सनी ने अग्री किया। फेयर पॉइंट। थोड़ी देर बाद एफी खड़ी हुई और स्ट्रेच किया। चलो, उसने कहा। ब्रेकफास्ट का क्या सीन है? सनी ने उसे देखा। ब्रेकफास्ट? ड्रीम रेल्म में? एफी ने वाइट स्माइल के साथ कहा। देखा, इसीलिए तुम अकेला रहते हो। सनी ने अपना सिर झुकाया और साई की। मैं कुछ अरेंज करता हूं, उसने कहा। एफी ने ग्रिन करते हुए रिप्लाई दिया। न्यू इट। वो हिडन चेंबर से बाहर जाने की तैयारी करने लगे। सनी को लग रहा था ये सिर्फ एक गेस्ट विजिट नहीं थी, ये एक डिस्ट्रैक्शन थी, एक कॉम्प्लिकेशन, और शायद एक रिमाइंडर कि वो कितना टाइम से इंसानों से दूर इंसानों से रह रहा था। और ये रियलाइजेशन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। चैप्टर 183। सनी ने एफी के साथ हिडन चेंबर से बाहर निकलते हुए एक्स्ट्रा एहतियात बरती। सुबह का वक्त था, लेकिन डार्क सिटी में सुबह का मतलब कभी भी नॉर्मल नहीं होता। लाइट ज्यादा ब्राइट नहीं थी, बस इतनी थी कि चीजें पहचानी जा सकें। नीचे कैथीड्रल के फ्लोर पर अब भी वही घनी डार्कनेस जमा हुई थी जो ब्लैक नाइट की प्रेजेंस का साइलेंट रिमाइंडर थी।
एफी ने नीचे झांककर सीटी बजाई। सच में इम्प्रेसिव है, उसने कहा। मैं अब समझ रही हूं तुम इतने चिल कैसे रहते हो। तुम लिटरली एक डेविल के ऊपर रह रहे हो। सनी ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया। चिल नहीं हूं, बस आदत हो गई है। वो केयरफुली बीम्स के ऊपर से मूव करते हुए एक साइड पैसेज की तरफ बढ़े, वही रास्ता जो सनी आम तौर पर यूज करता था जब उसे सिटी के डीबा पार्ट्स में जाना होता था। ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कैसे करोगे? एफी ने पूछा। या तुम लोग सनलाइट और शैडोज पे सर्वाइव करते हो? सनी ने उसकी तरफ देखा। हम लोग नहीं, मैं। एफी ने हाथ उठाकर सरेंडर की एक्टिंग की। ठीक है, सोलो आर्टिस्ट। सनी ने एक स्टोरेज निश के पास रुककर कुछ ड्राइड एशंस निकाले। सिंपल, ब्लैंड, लेकिन रिलायबल। ड्रीम रेल्म में लग्जरी का कॉन्सेप्ट वैसे भी काफी फ्लेक्सिबल होता है। एफी ने पैकेट को देखा। बस ये? सनी ने नोट किया। एनर्जी मिल जाती है, टेस्ट सेकेंडरी होता है। एफी ने बिना कंप्लेन किए एक बाइट ली, फिर आईब्रोज ऊपर चली गई। ओके, उसने कहा, ये एक्सपेक्टेड से बेकार है। सनी ने एक कॉर्नर ऑफ हिज माउथ ट्विच किया। टोल्ड यू? वो दोनों चुपचाप खाते रहे। इस साइलेंस में कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नॉर्मल सी थी, जो डार्क सिटी जैसी जगह पर रेयर होती है। थोड़ी देर बाद एफी ने खुद को दीवार से टिकाया और कहा, तो प्लान क्या है? सनी ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। तुम गनलंग के लोगों के साथ हो, इसलिए यहां ज्यादा दिन रहना तुम्हारे लिए रिस्की है। एफी ने साई की। जानती हूं, पर अभी वापस जाने का मन नहीं है। सनी ने उसे देखा। यहां रहना कोई वेकेशन नहीं है। एफी ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में मजाक नहीं था। मैं जानती हूं, उसने कहा, इसलिए ही आई हूं। सनी ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रहा था, कभी कभी लोग डेंजर के पास जाते हैं क्योंकि सेफ जगह पर रहकर वो अपनी ही आवाज सुनने लगते हैं, और कुछ आवाजें इग्नोर करना मुश्किल होता है। एफी ने फिर से टोन लाइटन की। वैसे, उसने कहा, तुम्हारी जगह सच में कोजी है। अगर मैं यहां रह जाऊं तो तुम क्या करोगे? सनी ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें निकाल दूंगा। एफी हंसी। कोशिश करके देखना। सनी ने साय की। ये आइडिया ही बुरा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि ये कंपनी उसे उतनी बुरी नहीं लग रही थी जितनी उसे लगनी चाहिए थी, और ये बात उसे थोड़ा सा अनईजी बना रही थी। चैप्टर 184। एफी ने खाना खत्म करके अपनी उंगलियां साफ की और सनी की तरफ देखा। तो उसने कैजुअली कहा, अब क्या? तुम मुझे यहीं छोड़ दोगे या थोड़ा साइट सीइंग भी करवाओगे? सनी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई बेकार जोक मारा हो। साइट सीइंग? डार्क सिटी में? एफी ने कंधा उचा दिया। तुम यहीं रहते हो, उसने कहा, तो ऑब्वियसली तुम्हें बेस्ट स्पॉट्स पता होंगे, जैसे यहां मरना थोड़ा कम पेनफुल होता है टाइप्स। सनी ने गहरी सांस ली। तुम सीरियसली इस जगह को अंडर एस्टिमेट कर रही हो? एफी ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई दिया। नहीं, बस तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। सनी ने उस बात को इग्नोर किया और अपना गियर चेक करना शुरू कर दिया। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, उसने कहा, सिर्फ नियर बाय एरिया, और अगर कुछ भी वियर्ड लगा हम तुरंत वापस आएंगे। एफी ने सैल्यूट की एक्टिंग की। यस बॉस। वो कैथीड्रल के स्ट्रक्चर के थ्रू एक और रास्ते से बाहर निकले, एक ऐसा रास्ता जो सनी ने सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट्स के लिए रखा था। नीचे की डार्कनेस से डिस्टेंस बनाते हुए वो रूइन स्ट्रीट्स में आ गए। डार्क सिटी का ये हिस्सा ज्यादा डिस्ट्रॉयड नहीं था, लेकिन ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी नहीं लगता था। पत्थर की बिल्डिंग्स आधे गिरे हुए थे और उनके बीच से घनी शैडोज रेंगी हुई थीं। एफी ने सराउंडिंग्स को इंटरेस्ट से देखा। तुम यहां अकेले कैसे सर्वाइव कर लेते हो? उसने पूछा। सनी ने बिना रुके चलते हुए जवाब दिया, ऑब्जर्व करके, अवॉइड करके, और फाइट तभी जब जरूरी हो। एफी ने हंसी दबाई। काफी बोरिंग फिलॉसफी है। सनी ने उसे एक लुक दिया। जिंदा रहने वाली फिलॉसफी है। वो एक नैरो स्ट्रीट में मुड़ गए। सनी का पोस्चर तुरंत चेंज हो गया। शैडो फैली, फोकस शार्पन हुआ। एफी ने नोटिस कर लिया। क्या हुआ? सनी ने धीरे से कहा, हम अकेला नहीं है। आगे हल्की मूवमेंट। स्टोन के पीछे कोई चीज हिली। एफी ने अपना वेपन उठाया, लेकिन सनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वेट। शैडो साइलेंटली आगे बढ़ी। 1 सेकंड बाद सनी को कंफर्मेशन मिल गई। स्काउट्स है, उसने कहा, गुन लॉक के। एफी ने दांत भींच लिए। ग्रेट, यहां भी पीछा नहीं छोड़ रहे। सनी ने तुरंत डिसीजन लिया। फाइट नहीं, उसने कहा, फॉलो होने दो। एफी ने आईब्रो उठा दी। तुम उन्हें लीड करोगे? सनी ने नोट किया। ट्रैप तक। उसने डायरेक्शन चेंज की, डिलिबरेटली विजिबल रूट चूज करते हुए। एफी ने बिना सवाल किए फॉलो किया। फुटस्टेप्स पीछे से आए। 2, शायद 3। सनी उन्हें एक सेमी कोलैप्स्ड प्लाजा की तरफ ले गया,
जहां रबल अनइवन था और शैडोज ज्यादा डीप थीं। परफेक्ट एम्बुश जोन। सनी ने 1 सेकंड के लिए रुका। एफी भी रुक गई। फिर सनी ने शैडो को स्ट्राइक करने दिया। स्काउट्स को कोई चांस नहीं मिला। एक को शैडो ने नीचे खींच लिया, दूसरे को एफी के हैमर ने रबल के साथ चिपका दिया। तीसरा भागने लगा। सनी ने उसकी शैडो पकड़ ली। फाइट खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। एफी ने अपना वेपन कंधे पर रखते हुए कहा, तुम सच में इस जगह के लिए बने हो। सनी ने कोई कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। ये जगह मुझे बना रही है, उसने कहा। वो बॉडीज को चेक किए बिना ही वापस मुड़ गए। सनी जानता था गुनलॉक को मैसेज मिल चुका होगा और अब डार्क सिटी थोड़ी और हॉस्टाइल होने वाली थी। चैप्टर 185। सनी और एफी ज्यादा देर तक वहां नहीं रुके। डार्क सिटी में बॉडीज छोड़ देना भी एक सिग्नल होता है, मॉन्स्टर्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी। सनी ने रूट तुरंत चेंज किया, छोटी और ट्विस्टेड गलियों का यूज करते हुए, जहां शैडोज ज्यादा घनी थीं और साइट लाइन्स कम। एफी उसके साथ बिल्कुल साइलेंटली चल रही थी। ये बात सनी ने नोट की। मजाक और बातों के बीच एफी सिचुएशन समझ लेती थी। जब टाइम आता वो बिल्कुल सीरियस हो जाती थी, बिना अननेसेसरी हीरोइक्स के। गनलॉग को पता चल गया होगा, एफी ने धीरे से कहा। सनी ने नोट किया। ऑलरेडी, उसने जवाब दिया। उसके स्काउट्स मिसिंग होने का मतलब समझने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एफी ने दांत पीस लिए। तो फिर वो क्या करेगा? सनी ने एक पल के लिए सोचा। प्रेशर बढ़ाएगा, उसने कहा। ज्यादा लोग भेजेगा, ज्यादा जल्दी मूव करेगा। एफी ने साई की। टिपिकल। वो दोनों कैथीड्रल के पास वापस पहुंच गए, लेकिन सनी ने डायरेक्ट एंट्री नहीं ली। उसने एक डिटूर लिया, एक हाई वेंटेज पॉइंट से इस एरिया को स्कैन करते हुए। शैडो को कोई इमीडिएट थ्रेट सेंस नहीं की। क्लियर, सनी ने कहा। वो रूफ के रास्ते वापस हिडन चेंबर में घुस गए। जैसे ही वो अंदर आए, एफी ने गहरी सांस छोड़ी। यहां आकर लगता है जैसे दुनिया का वॉल्यूम कम हो गया हो, उसने कहा। सनी ने अग्री किया। इसीलिए मैं यहां रहता हूं। एफी ने आसपास देखा, फिर सनी की तरफ देखा। तो अब क्या? उसने पूछा। तुम मुझे यहीं छुपा के रखोगे? सनी ने थोड़ी देर के लिए सोचा। फिलहाल हां, उसने कहा। एफी ने आईब्रो उठाई। गनलॉक को पसंद नहीं आएगा? सनी ने श्रग किया। गनलॉक को काफी चीजें पसंद नहीं आती। एफी हंसी। फेयर। वो दोनों थोड़ी देर के लिए शांत रहे। फिर एफी ने टोन थोड़ी सीरियस कर ली। सनी, उसने कहा, तुम कब तक ऐसे ही छुपे रहोगे? सनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। यह सवाल सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, यह फ्यूचर का था। जब तक जरूरी है, उसने आखिरकार कहा। एफी ने उसे देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, कभी कभी फाइट अवॉइड करना फाइट जीतने से ज्यादा मुश्किल होता है। सनी ने उसकी बात को समझा। वो जानता था गनलॉग के साथ ये स्टेलमेट ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं था, और जब ब्रेक होगा वो वायलेंट होगा। सनी ने अपनी शैडो को महसूस किया, शांत, रेडी। जब टाइम आएगा मैं छुपना बंद कर दूंगा। एफी ने ग्रिन की। गुड, उसने कहा, मैं भी वही देखना चाहती हूं। डार्क सिटी के ऊपर स्टॉर्म धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, और ये स्टॉर्म सनी के दरवाजे पर आने वाला था। अगला दिन टेंशन के साथ शुरू हुआ। सनी को सुबह ही महसूस हो गया था डार्क सिटी का रिदम बदल गया है। आवाजें कम थीं, लेकिन मूवमेंट ज्यादा। शैडोज ज्यादा रेस्टलेस लग रही थीं, जैसे उन्हें भी पता हो कि कुछ होने वाला है। एफी भी ये फील कर रही थी। यहां हवा अलग लग रही है, उसने धीरे से कहा, जैसे शहर खुद सांस रोक के बैठा हो। सनी ने नोट किया। गनलॉक मूव कर रहा है। वो हिडन चेंबर के एज पर खड़े थे, रूफ के पास, जहां से सनी बाहर के एरिया को ऑब्जर्व कर सकता था। शैडो ने काफी जगहों पर ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट की, स्कैटर्ड लेकिन ऑर्गेनाइज्ड। स्काउट्स नहीं, टीम्स। एफी ने दांत भींच लिए। तो वो तुम्हें सीरियसली ले रहा है, सनी ने ड्राई टोन में जवाब दिया। अब फाइनली। वो थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर एफी ने पूछा, तुम क्या करोगे? सनी ने तुरंत रिप्लाई नहीं दिया। वो सोच रहा था, रूट्स, डिस्टेंसेस, ब्लाइंड स्पॉट्स और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग। अगर मैं यहीं बैठा रहा, सनी ने कहा, तो वो प्रेशर बढ़ाता रहेगा, और फिर या तो वो ब्लैक नाइट को प्रोवोक करेगा या फिर पूरा एरिया मॉन्स्टर्स से भर जाएगा।
एफी ने आईब्रो उठा दी। मतलब तुम बेट हो? सनी ने हाफ स्माइल दी। मैं हमेशा से हूं। उसने डिसीजन ले लिया था। मैं आज बाहर जाऊंगा, सनी ने कहा, अलोन। एफी ने तुरंत प्रोटेस्ट किया। पागल हो गए हो क्या? सनी ने उसे देखा। यह सिर्फ मेरी फाइट नहीं है, एफी ने कहा। गनलॉक के साथ जो भी होगा उसका रिपल इफेक्ट सब पे पड़ेगा। सनी ने कामली जवाब दिया। इसलिए ही तुम यहां रहोगी। एफी चुप हो गई। वो समझ रही थी, ये सनी का स्टाइल था, फाइट को अपनी शर्तों पर खींचना, जगह और वक्त खुद चूज करना। अगर मैं बाहर मूव करता हूं, सनी ने कंटिन्यू किया, तो वो मुझे फॉलो करेंगे और जहां मैं ले जाऊंगा वही बैटलफील्ड होगा। एफी ने गहरी सांस ली। तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, सनी ने श्रग किया। बस प्रिपेयर्ड हूं। उसने अपना गियर चेक किया। वेपन सिक्योर, मेमोरीज रेडी और शैडो परफेक्टली रिस्पॉन्सिव। फ्रैगमेंट भी शांत था, जैसे इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहा हो। सनी ने एफी की तरफ देखा। तुम यहीं रहना, ब्लैक नाइट के जोन के पास। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तुम सेफ रहोगी। एफी ने उसे घूरा। तुम मुझे बेबी सिटर बना रहे हो? सनी ने हल्की सी स्माइल दी। सबसे स्कैरी बेबी सिटर। एफी ने हंसी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में कंसर्न क्लियर था। जिंदा रहना, उसने कहा। यह ऑर्डर है। सनी ने नोट किया। प्लान वही है। और फिर वो शैडोज के साथ कैथीड्रल से बाहर निकल गया। डार्क सिटी की गलियों में घुसते ही सनी ने अपनी प्रेजेंस इंटेंशनली थोड़ी विजिबल रखी, न पूरी तरह छुपी हुई, न बिल्कुल खुली। परफेक्ट बेट। शैडो ने तुरंत रिएक्ट किया। मूवमेंट, मल्टीपल डायरेक्शन से। सनी ने अपना रूट साउथ की तरफ सेट किया, जहां रूइन ज्यादा ओपन थे और मॉन्स्टर्स का डेंसिटी अनप्रिडिक्टेबल था। फॉलो करो, सनी ने मन ही मन कहा, और डार्क सिटी उसके साथ चलने लगी। आज हंट शुरू हो चुकी थी। चैप्टर 187। सनी जानबूझकर स्लो चल रहा था, ना इतना तेज कि वो सस्पिशियस लगे और ना इतना धीमा कि फॉलोअर्स बोर हो जाएं। ये एक बैलेंस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकार को अपनी पकड़ में रखने के लिए रखा जाता है। शैडो में उससे पूरी तस्वीर दिखा दी। पीछे 3 ग्रुप्स, हर ग्रुप में 2 या 3 लोग, स्प्रेड आउट, डिसिप्लिन्ड। गनलॉक सीरियस है, सनी ने मन ही मन नोट किया। ये रैंडम हंटर्स नहीं थे, इनकी मूवमेंट में प्रैक्टिस थी। ये लोग डार्क सिटी के लिए नए नहीं थे और ना ही इनएक्सपीरियंस्ड। सनी ने अपना रूट थोड़ा और एडजस्ट किया। ओपन रूइंस, ब्रोकन प्लाजाज, कोलैप्स्ड ब्रिजेस, ऐसी जगह जहां मॉन्स्टर्स के एम्बुश कॉमन थे और जहां इंसान अपनी फॉर्मेशन इजीली लूज कर देते हैं। सनी का प्लान सिंपल था, उन्हें थकाना, उन्हें अलग करना और फिर उनकी गलतियों का यूज करना। आगे मूवमेंट। सनी ने तुरंत अपनी शैडो नीचे फैलाई। मॉन्स्टर, मीडियम साइज्ड, फास्ट और अग्रेसिव, रूइंस के बीच से निकलकर सीधा सनी की तरफ आया, बिना हेजिटेशन के। सनी ने अपनी पेस चेंज नहीं की, बस थोड़ा सा साइड स्टेप लिया। मॉन्स्टर उसके पास से गुजर गया और अगले ही पल पीछे से आए हंटर्स की तरफ मुड़ गया। शिट, किसी ने चिल्लाया। फॉर्मेशन टूट गई। सनी ने डिस्टेंस बढ़ा ली, लेकिन फाइट से दूर नहीं गया। वो एज पर ही रहा, ऑब्जर्व करता हुआ। हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और लड़ते हुए आवाज कर रहे थे। आवाज डार्क सिटी में इनविटेशन होती है और इनविटेशन का रिस्पॉन्स कभी लेट नहीं होता। दूसरा मॉन्स्टर आया, फिर तीसरा। हंटर्स का फोकस सनी से हट गया। परफेक्ट। सनी ने अपनी शैडो को एक आइसोलेटेड हंटर के पीछे स्लिप कर दिया, जो थोड़ा ज्यादा दूर निकल आया था, अपनी टीम से कट हो चुका था। शैडो ने उसके पैर पकड़े, हंटर गिर गया। सनी ने बिना रुके, बिना ड्रामा के स्ट्राइक किया। क्लीन, साइलेंट। उसने बॉडी को शैडोज के बीच खींच लिया, बिल्कुल जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। सनी ने काउंट किया, 1। बाकी ग्रुप सब अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने सनी की डायरेक्शन गेस कर ली थी, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन नहीं। सनी ने रूट फिर चेंज किया। नैरो एली, शार्प टर्न, कोलैप्स्ड सीलिंग। एक और हंटर थोड़ा पीछे रह गया, कवर लेने के चक्कर में। शैडो फिर से मूव हुई। दूसरा गिर गया। सनी ने उसे फिनिश किया और तुरंत जगह छोड़ दी। 2। अब गनलॉक के लोग पैनिक में आ रहे थे। उनकी कोऑर्डिनेशन अब रिएक्शन बेस्ड हो गई थी, प्लानिंग बेस्ड नहीं। और डार्क सिटी रिएक्शन को पनिश करती है। सनी ने डिस्टेंस बनाया और एक हाई लेज पर चढ़ गया। नीचे केओस था। हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे,
मॉन्स्टर्स एक दूसरे पर भी अटैक कर रहे थे। आवाज बढ़ रही थी। सनी ने पीछे नहीं देखा। उसका काम हो चुका था। मैसेज क्लियर था, तुम मेरे एरिया में हो। और ये सिर्फ शुरुआत थी। सनी ने शैडोज के साथ डिसॉल्व होते हुए अपना अगला मूव प्लान किया। गनलॉक चाहे कितने ही लोग भेज दे, डार्क सिटी हमेशा घर के मालिक का साथ देती है, और सनी यहीं का था। चैप्टर 188। सनी बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मॉन्स्टर्स के लिए, ना ही गुनलॉक के लोगों के लिए। डार्क सिटी में पीछे देखना अक्सर वही गलती होती है जो मौत को इनविटेशन देती है। शैडो ने अब भी सब कुछ ट्रैक रखा था। हंटर्स जिंदा थे, लेकिन बिखर चुके थे। फॉर्मेशन टूट चुकी थी, कॉन्फिडेंस भी। उनमें से कुछ पीछे हट रहे थे, कुछ अब भी फाइट करने की कोशिश में थे, लेकिन अब वो सनी का पीछा नहीं कर रहे थे। मिशन अकम्प्लिश्ड, सनी ने मन ही मन कहा। उसका ऑब्जेक्टिव उन्हें मारना नहीं था, उन्हें तोड़ना था, और वो हो चुका था। सनी ने अपनी पेस थोड़ी कम की, स्टैमिना को मैनेज करते हुए। लंबी चेज के बाद गलतियां थकान से होती हैं, और सनी इस गेम को ज्यादा देर तक खींचना चाहता था। अचानक शैडो ने कुछ और डिटेक्ट किया। ह्यूमन प्रेजेंस, अकेली और स्ट्रांग। सनी रुक गया। ये गुनलॉक जैसा मूवमेंट नहीं था, इसमें कॉन्फिडेंस था, हेजिटेशन नहीं। जो भी आ रहा था वो इस जगह से डरता नहीं था। सनी ने एक ब्रोकन पिलर के पीछे खुद को टक कर लिया। आगे से फुटस्टेप्स आए, स्लो, मेजर्ड, और फिर वो सामने आया। एक लंबा आदमी ब्रॉड शोल्डर्स के साथ, हैवी आर्मर पहने हुए। उसकी प्रेजेंस ही काफी थी, जैसे हवा थोड़ी हैवी हो गई हो। सनी को तुरंत पता चल गया, गुनलॉग, डार्क सिटी का सेल्फ प्रोक्लेम्ड किंग। गुनलॉग ने आसपास देखा, जैसे जगह को जज कर रहा हो। उसकी नजर रबल, शैडोज और फिर सनी के छुपने की जगह के पास रुकी। तुम काफी शोर मचा रहे हो, गुनलॉग ने गहरी आवाज में कहा। सनी ने तुरंत जवाब नहीं दिया, वो मूव भी नहीं हुआ। गुनलॉग ने हंसी छोड़ी, बिना खुशी के। मुझे लगा था तुम ज्यादा स्मार्ट हो, पर लगता है तुम भी बाकी सब जैसे ही हो। सनी ने धीरे से कहा, तुम गलत जगह आए हो। गुनलॉग ने भौएं उठा दी। ये पूरी सिटी मेरी है, उसने रिप्लाई दिया। तुम सिर्फ इसमें छुप रहे हो। सनी ने शैडो को और कंप्रेस किया। ये फाइट अभी नहीं होनी चाहिए थी। गुनलॉग एक कदम आगे बढ़ा। बहुत देर से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, उसने कहा। अब बात खत्म करने का वक्त आ गया है। सनी ने मन ही मन मुस्कुराया। एग्जैक्टली, उसने सोचा। गुनलॉग को यहां लाना ही प्लान था, और डार्क सिटी कभी भी सीधा फाइट अलाउ नहीं करती। सनी ने शैडो को रेडी किया। ये एनकाउंटर सिर्फ शब्द का नहीं था, ये वॉर का सिग्नल था। चैप्टर 189। गनलॉक के सामने खड़े होकर सनी बिल्कुल शांत था। उसका जिस्म टेंस नहीं था, ना ही पॉस्चर अग्रेसिव। अगर कोई दूर से देखता तो उसे लगता कि ये सिर्फ दो लोग हैं जो बात कर रहे हैं, ना कि दो शिकारी जो एक दूसरे को नाप रहे हो। गनलॉक ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसकी आर्मर भारी थी और हर मूवमेंट के साथ हल्की सी मेटालिक आवाज निकल रही थी। वो आवाज डार्क सिटी के खाली रुइंस में दूर तक गूंज रही थी। तुम्हें पता है, गनलॉक ने कहा, तुम जैसे लोग हमेशा एक ही गलती करते हैं। सनी चुप रहा। तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो, गनलॉक ने कंटिन्यू किया, कि तुम शैडोज में छुपकर थोड़ा सा केओस क्रिएट करके सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। उसकी आंखें सनी पर टिकी हुई थीं, कोल्ड, कैलकुलेटिंग। लेकिन एंड में गनलॉक ने कहा, पावर ही डिसाइड करती है। सनी ने धीरे से सांस ली। पावर, उसने रिपीट किया। तुम्हारी? गनलॉक ने हंसी छोड़ी। यहां, उसने हाथ से रुइंस की तरफ इशारा करते हुए कहा, सिर्फ मेरी चलती है। सनी ने अपनी शैडो को महसूस किया। वो शांत थी लेकिन रेडी। डार्क सिटी उसकी बातचीत सुन रही थी, जैसे हमेशा सुनती थी। तुम गलत हो, सनी ने कामली कहा। यहां पावर नहीं, अडैप्टेशन जीतती है। गनलॉक ने भौएं सिकोड़ ली। बड़ी बातें, उसने कहा, पर तुम अकेले हो। सनी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। तुम भी, उसने कहा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर गनलॉक ने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। सनी ने रिएक्ट नहीं किया। तुम मेरे साथ काम करो, गनलॉक ने ऑफर दिया। डार्क सिटी को साफ करेंगे, लूट बांट लेंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी। सनी ने थोड़ा सा सर झुकाया, जैसे सोच रहा हो। एंड अगर मैं मना कर दूं तो?
उसने पूछा। गनलॉक के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे। सनी ने मन ही मन मुस्कुराया। ये धमकी नहीं थी, ये फैक्ट था। लेकिन डार्क सिटी में फैक्ट्स भी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हैं। सनी ने अपनी मुट्ठी खोली और फिर बंद की। मैं किसी का अंडरलिंग नहीं बनता, न पहले बना हूं न आगे बनूंगा। गनलॉग ने गहरी सांस ली। अफसोस, उसने कहा, तुम यूजफुल हो सकते थे। उसने अपना हाथ उठाया और उस पल सनी मूव हो गया। शैडो एक्सप्लोड हुई, डायरेक्ट अटैक नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पर। रबल हिल गया, लूज स्टोन्स गिरने लगे और आसपास की स्ट्रक्चर्स में मूवमेंट शुरू हो गई। गनलॉग ने इंस्टिंक्टिवली अपनी स्टांस बदली। एम्बुश, उसने ग्राउल किया। सनी की आवाज अंधेरे में गूंज उठी, वेलकम टू माई सिटी। अगला पल मॉन्स्टर का रोर सुनाई दिया, फिर दूसरा और फिर बहुत सारे। गनलॉग ने आसपास देखा और पहली बार उसकी आंखों में इरिटेशन दिखी। तुम पागल हो, उसने कहा। सनी ने पीछे हटते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं लोकल हूं। शैडोज सनी के साथ मर्ज हो गईं और वो रूइंस के मेज में गायब हो गया, मॉन्स्टर्स, रबल और डार्क सिटी को गनलॉक के लिए छोड़कर। ये फाइट आज नहीं होनी थी, पर वॉर शुरू हो चुकी थी और गनलॉग अब ये समझ चुका था कि डार्क सिटी उसकी नहीं है, ये सनी का घर था। चैप्टर 190। सनी ने ज्यादा दूर जाकर ही रुकना सही समझा। वो शैडोज के बीच से निकलकर एक ब्रोकन स्पायर के ऊपर आ गया, इतनी हाइट पर कि नीचे का केओस क्लियरली दिख सके और इतनी डिस्टेंस पर कि कोई तुरंत उस तक पहुंच ना पाए। नीचे डार्क सिटी जिंदा हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स रबल के बीच से निकल रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन से गुनलॉक की तरफ खिंचते हुए। ग्राउल्स, क्रैशेस और मेटल के टकराने की आवाज एक दूसरे में घुलकर एक भयानक सिम्फनी बना रही थी। गुनलॉक बीच में खड़ा था, अकेला नहीं, लेकिन उसके लोग बिखर चुके थे। फॉर्मेशन टूट चुकी थी। जो लोग मॉन्स्टर्स को हैंडल करने के लिए बने थे, वो अब एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए थे। सनी ने कामली ऑब्जर्व किया। जैसे एक्सपेक्ट किया था, उसने मन ही मन कहा। गुनलॉक पावरफुल था, बहुत ज्यादा, लेकिन डार्क सिटी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को टेस्ट नहीं करती, वो कंट्रोल और अडेप्टेबिलिटी को टेस्ट करती है। गुनलॉक ने एक मॉन्स्टर को ब्रूट फोर्स से गिरा दिया, फिर दूसरे को। उसकी हर स्ट्राइक डेविस्टेटिंग थी, लेकिन हर किल के साथ आवाज और बढ़ रही थी। और आवाज यहां कभी अच्छी चीज नहीं होती। सनी ने देखा कैसे रबल और शैडोज के बीच और सिलुएट्स उभरने लगे। वीक मॉन्स्टर्स नहीं, बल्कि टेरिटोरियल क्रीचर्स जो इस एरिया को अपना मानते थे। गुनलॉग ने आसपास देखा। उसके पोस्चर में अब गुस्सा था, इरिटेशन नहीं बल्कि जेन्युइन एंगर। कम आउट, उसने जोर से कहा। मुझे पता है तुम यहीं हो। सनी ने जवाब नहीं दिया। वो जानता था इस वक्त बोलना मतलब कंट्रोल देना। गुनलॉग ने अपने लोगों को रीग्रुप करने की कोशिश की, लेकिन हर मूवमेंट के साथ नया थ्रेट उभरा था। डार्क सिटी जैसे जानबूझकर उसकी कोऑर्डिनेशन तोड़ रही हो। सनी ने गहरी सांस ली। प्रेशर सेट हो चुका है। उसने ज्यादा देर रुकने का रिस्क नहीं लिया। गुनलॉग को यहां ज्यादा देर रखना फायदेमंद था, लेकिन खुद को एक्सपोज करना बेवकूफी होती। सनी ने स्पायर से पीछे हटना शुरू किया। शैडोज ने उसे स्वॉलो कर लिया, एक रूट के बाद दूसरा, एक लेवल के बाद दूसरा। वो डिलिबरेटली अपना ट्रेल ब्रेक करता गया ताकि कोई ट्रैकिंग पॉसिबल ना हो। थोड़ी देर बाद नॉइज धीरे धीरे कम होने लगी। सनी ने एक रिलेटिवली सेफ जोन में रुककर सांस ली। वो थका हुआ था, लेकिन सैटिस्फाइड भी। मैसेज डिलीवर हो चुका था। गुनलॉग को अब यह क्लियर हो गया होगा, डार्क सिटी उसकी नहीं है और सनी कोई प्रे नहीं है। सनी ने अपनी शैडो को महसूस किया। वो शांत थी, स्टेबल, जैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट कर चुकी हो। आज का दिन काफी था, सनी ने धीरे से कहा। अब अगला स्टेप वेट करना था। गुनलॉग का रिएक्शन, और डार्क सिटी में रिएक्शन हमेशा एक नए चैप्टर की शुरुआत होती है। सनी ने अंधेरे की तरफ देखा, जहां उसका घर था। गेम चल चुकी है, उसने मन ही मन कहा, और इस गेम में वो रूल्स भी लिखेगा और बोर्ड भी। चैप्टर 191। कुछ हमारा पीछा कर रहा है। सनी की भौहें सिकुड़ गईं।
1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना वो आगे बढ़ा और नेफिस, कैस्टर और एफी के पास पहुंच गया। हंट्रेस ने उसकी तरफ देखा और थोड़ा टेंस हो गई। क्या तुम्हारी शैडो ने कोई दुश्मन नोटिस किया? उस वक्त सनी की शैडो कोहोर्ट से काफी आगे थी, लगभग कुछ 100 मीटर दूर रास्ते को स्काउट कर रही थी। सनी ने सर हिला दिया। नहीं, कैसी को फील हुआ है कि हमें फॉलो किया जा रहा है। मैं शैडो को वापस बुलाकर पीछे भेज रहा हूं चेक करने के लिए। सब अलर्ट रहो। एफी ने नॉट किया। पाथफाइंडर होने के नाते वो हमेशा विजिलेंट रहती थी। सनी बस उसे इन्फॉर्म कर रहा था ताकि वो अपना अप्रोच एडजस्ट कर सके। दोनों एक साथ काम करने के आदत में थे, इसलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। सनी ने शैडो को वापस बुलाया और खुद पार्टी के रियर में आ गया। वहां पहुंचकर उसने आसपास की शैडोज पर फोकस किया, महसूस करने की कोशिश करते हुए कि क्या कोई ऐसी चीज है जो दिखती नहीं पर मौजूद है। लेकिन कुछ भी नहीं। आगे बाकी को होट साइलेंटली वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर कर रही थी। अननोन परस्यूअर को अलर्ट न करने के लिए किसी ने वेपन समन नहीं किया, किसी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। फिर भी सनी उनके मसल्स की टेंशन से समझ सकता था कि ये शांति किसी भी पल तूफान में बदल सकती है। चेंजिंग स्टार और उसकी हंटिंग पार्टी का रेपुटेशन बेकार में खौफनाक नहीं बना था। आखिरकार शैडो वापस आ गई। 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना सनी ने उसे तुरंत उन गलियों को ऑब्जर्व करने भेज दिया जिनसे वो लोग अभी गुजरे थे। उसकी परसेप्शन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई, अपनी नज़र और शैडो की नज़र। शैडो के दूर होने पर जो वल्नरेबिलिटी का एहसास होता था वो और तेज हो गया। सनी ने हल्की सी सांस छोड़ी। रियर में होना और फर्स्ट टारगेट बनना ये बात बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी। शांत रहो, उसने खुद से कहा। अभी ये भी नहीं पता कि पीछा कौन कर रहा है। कुछ पल बाद शैडो एक रूइंड बिल्डिंग की अंधेरी छाया में छुपी हुई थी, उस क्रॉस रोड को देखते हुए जहां से उनका पीछा किया जा सकता था। सनी चलता रहा जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। सेकंड्स गुजरे, फिर और सेकंड्स गुजरे। कहां हो तुम और हो कौन? अगर परस्यूअर कोई नाइटमेयर क्रीचर होता तो या तो फाइट करनी पड़ती या फिर उसे सेंट से हटाना पड़ता। लेकिन अगर वो उन पुरानी रूइंस में घूमने वाली कोई ट्रूली हॉरिफाइंग एग्जिस्टेंस होती तो सिचुएशन काफी ट्रिकी हो जाती। और एक और पॉसिबिलिटी भी थी, हो सकता है कि वो मॉन्स्टर न हो बल्कि इंसान हो, गुनलॉग के भेजे हुए हंटर्स। अगर ऐसा होता तो सनी को ऑनेस्टली नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की थी, वो लोग होस्ट के अटैक को झेल सकते थे चाहे दुश्मन ज्यादा हो। बाकी लोग भी शायद यही सोच रहे थे। कुछ मिनट्स बाद शैडो ने फाइनली मूवमेंट नोटिस की। कोई धीरे धीरे स्ट्रीट के बीच चल रहा था, बिना छिपने की कोशिश किए। पहले सनी को लगा कि कोई रेवेनेंट है। फिगर इंसान जैसी थी पर ऑडली क्रुक्ड, डार्क क्लोक में ढकी हुई, चेहरा और लिम्स छुपे हुए। फिर सनी का बिल ठंड से जम गया। वो ग्लासी बेजान आंखें, वो पहचाना हुआ पेल चेहरा। हैरिस, गुनलॉग का एग्जीक्यूशनर, वो कातिल बुचर जिसने जूबे को नंगे हाथों से चीर दिया था। ब्राइट कासल के ग्रैंड हॉल में जूबे की एग्जीक्यूशन के दिन जैसे बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ हैरिस उनके फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा था। गुनलॉग ने डजन्स ऑफ हंटर्स नहीं भेजे थे, उसने सिर्फ एक आदमी भेजा था। सनी का जिस्म कांप गया। ये बंदा मुझे इतना डरा क्यों रहा है? जवाब उसे पता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो महसूस करता था कि हैरिस और वो एक जैसे हैं। हैरिस वो सबका एम्बॉडीमेंट था जो सनी खुद बन जाने से डरता था। अपने डर को झटकते हुए सनी आगे बढ़ा, नेफिस की तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, वो कमबख्त हंचबैक हमें फॉलो कर रहा है। हवा में अचानक टेंशन भर गई। बिना देखे भी सनी जान गया कि सबके चेहरे सख्त हो गए होंगे। हैरिस एक मिस्ट्री था, कोई नहीं जानता उसका एस्पेक्ट क्या है या उसका फ्लॉ। सिर्फ इतना पता था कि वो बेहद पावरफुल है और उसका कोई भी शिकार जिंदा नहीं बचा। नेफिस ने भौहें से कोड़ी। अकेला है? सनी ने नोट किया। हां। कैस्टर ने हल्की सी स्कॉफ की। गुनलॉग क्या सोच रहा है? सिर्फ एक आदमी भेज दिया हम 6 के अगेंस्ट। लेकिन नेफिस ने उस डिस्डेन को शेयर नहीं किया। वो एफी की तरफ मुड़ी। क्या लगता है? एफी कुछ पल चुप रही, फिर अपनी पूरी हाइट से नीचे देखते हुए बोली, मुझे लगता है हमें भागना चाहिए। कैस्टर गुस्से से बोला, भागना? क्यों?
चाहे हैरिस कितना भी स्ट्रांग हो, हम उसे गिरा सकते हैं। हम में से कोई वीक नहीं है। एफी ने सर हिला दिया। तुम समझ नहीं रहे, हम हैरिस से फाइट नहीं कर सकते। किसी ने भी नहीं की। उसने दांत भींच लिए। वो इंसानी शरीर में एक मॉन्स्टर है, और प्रॉब्लम सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कोई नहीं जानता वो कैसे करता है। बस इतना पता है, जब हैरिस तुम्हारे पीछे पड़ता है तो मर जाते हो। उसने गहरी सांस ली। मैंने देखा है, स्ट्रांग लोग, वीक लोग, सब ने कोशिश की। कुछ अकेला लड़े, कुछ एलाइज के साथ। अगली सुबह सब लाशें थीं। साइलेंस छा गया। कैस्टर ने धीरे से पूछा, तो मतलब हमारा कोई चांस नहीं? एफी ने सर हिला दिया। मैं कह रही हूं कि अभी फाइट करना बेवकूफ़ी होगी, जब तक ये समझ ना आ जाए कि वो लोगों को बिल्कुल पावरलेस कैसे बना देता है। उसने नेफिस की तरफ देखा। तुम्हारा कासल वाला फ्रेंड भी नहीं जानता। एफी ने थोड़ा ग्रिन किया। तो फिर मेरी एडवाइस वही है, रन। इसी वक्त सनी बोला, पर एफी, क्या हम उससे भाग भी पाएंगे? एफी का चेहरा सीरियस हो गया। एक तरीका है, बहुत डेंजरस, पर शायद वही एक रास्ता है। नेफिस कुछ देर चुप रही, फिर नॉड किया। हैरिस से बाद में मिलेंगे। अभी प्रायोरिटी फर्स्ट कोहोर्ट के रेस्टिंग प्लेस तक पहुंचना। एफी ने रिलीफ की सांस ली। तो फॉलो मी और रेडी रहना। इसके बाद एफी ने रूट थोड़ा ईस्ट की तरफ मोड़ दिया। सनी इस एरिया से ज्यादा फेमिलियर नहीं था। उसकी नजर ज्यादातर हैरिस पर टिकी थी, जो अब भी हाउंड की तरह पीछा कर रहा था। एक ब्लड फील्ड ने हैरिस पर अटैक किया और उसने बस एक लेजी पंच से उसका स्कल तोड़ दिया। सनी का स्टमक टाइट हो गया। थोड़ी देर बाद वो सिटी वॉल के पास पहुंच गए। एक जायंट टावर का रूइन जमीन पर गिरा हुआ था, एंशिएंट लाइट हाउस। अब कहां? सनी ने पूछा। एफी ने रूइन की तरफ इशारा किया। अंदर। शैडो वापस बुला लो, एफी ने कहा। अंदर जाते ही फास्ट मूव करना होगा। वो लाइट हाउस के अंदर घुसे। अंदर, एफी बोई, ग्रुप से अलग मत होना। इन्हें मारने की कोशिश मत करना, बस मूव करते रहना। फिर वो क्रेविस के सामने खड़े थे। अंदर कूद जाओ, एफी ने कहा। नेफिस बिना रुके कूद गई। एक एक करके सब। सनी लास्ट में कूदा। नीचे नैरो टनल। वेपन समन हुए। कैसी ने अपना फ्लोटिंग रेपियर बुलाया, क्वाइट डांसर। एफी ने सनी से कहा, अपनी गर्लफ्रेंड बुलाओ। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। सनी ने स्टोन सेंट समन की। फिर एक आवाज, फॉलो मी, एफी बोली। बोन्स, ह्यूमन बोन्स। कैटाकॉम्स, एफी ने कहा। और फिर स्केलेटन्स, अनडेड। वो गिरा और फिर खुद को वापस जोड़ने लगा। सनी समझ गया ये मरने वाले नहीं थे। और फिर हजारों स्केलेटल पैरों की आवाजें। होड़ आ रही थी। बैटल शुरू हो चुकी थी। स्केलेटन्स आते गए। नेफिस, एफी, कैस्टर फ्रंट, सनी रियर। लड़ाई चलती रही। खून, थकान, पेन। नेफिस ने व्हाइट फ्लेम्स समन की। सनी ने शैडो सेंट को अनलीश किया। फिर ब्रिज, एफी बोली, क्रॉस करो। सनी लास्ट रह गया। ब्रिज तोड़ देना, उसने नेफिस से कहा। स्टोन सेंट अकेले होड को रोके रही। ब्रिज गिरा। सनी ने कैज़म में जंप किया। प्राउलिंग थॉर्न, इनविजिबल स्ट्रिंग, स्विंग, क्रैश, जिंदा। ऊपर सब शॉक्ड थे। मैं यही हूं, सनी चिल्लाया। वो वापस चढ़ गया। सब थक चुके थे। फिर एफी बोली, हम सिटी वॉल के नीचे हैं। रात को यहां समंदर भर जाएगा, इसीलिए मूव करना जरूरी था। आखिरकार एक जायंट चेंबर, और सनी समझ गया स्केलेटन्स कहां से आए। एंशिएंट सिटी के लोग सब यहीं थे। जायंट चेंबर को देखते ही सनी का दिल धीरे से बैठ गया। ये कोई नॉर्मल बरियल साइट नहीं थी। ये जगह एक कलेक्टिव ग्रेव थी। हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रिमेन्स यहां जमा थे। दीवारों के साथ साथ स्टैग्ड स्कल्स, फ्लोर पर बिखरी हुई हड्डियां, और हर जगह वही डेड साइलेंस जो सिर्फ ऐसी जगहों पर होती है जहां जिंदगी बहुत पहले चली गई हो। फिर हड्डी हिलनी शुरू हो गई। सनी ने अपनी ग्रिप टाइट कर ली। यहीं से आ रहे हैं, उसने लो वॉइस में कहा। एफी ने एक बार पूरी जगह को स्कैन किया और तुरंत डिसीजन ले लिया। फाइट नहीं, उसने कहा। इस जगह में फाइट मतलब खुदकुशी। कैस्टर ने गुस्से से बोला, तो फिर करें क्या? कैसी ने धीरे से कहा, सेंटर। सब उसकी तरफ दिखे। इस जगह का कोई कोर है, कैसी ने कहा,
जो भी ये सब कंट्रोल कर रहा है वो वही है। सनी ने अपनी शैडो को फ्लोर पर फैलाया। रिस्पॉन्स स्ट्रांग। कैसी सही कह रही है, सनी ने कहा। यहां कोई सिस्टम है, ये रैंडम अनडेड नहीं है। नेफिस ने नॉट किया। स्ट्रेट लाइन, उसने कहा, नो हेजिटेशन। जैसे ही वो आगे बढ़े, अनडेड होर्ड ने रिएक्ट किया। स्केलेटन जमीन से उठने लगे। कुछ बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, जैसे अभी अभी मरे हों। कुछ इतने पुराने थे कि उनकी बोन्स ब्रिटल हो चुकी थीं, फिर भी वो मूव कर रहे थे। एफी और नेफिस फ्रंट लाइन बन गए, कैस्टर और कैसी बीच में, सनी रियर गार्ड। स्टोन सेंट भी सनी के पास थी, मैसिव, रिलेंटलेस और एब्सोल्युटली फियरलेस। व्हाइट फ्लेम्स ने स्केलेटन्स को ऐश बना दिया। एफी के हैमर के रिब्स और स्कल्स को पाउडर में बदल दिया। सनी ने शैडो को स्वीप करने दिया, स्केलेटन्स को गिराते हुए, उनके जॉइंट्स तोड़ते हुए, उनकी मूवमेंट को स्लो करते हुए। लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। हर गिरने वाले स्केलेटन के साथ दो और उठ खड़े होते। एंडलेस, कैस्टर ने ग्राउल किया। इसीलिए फाइट मत करो, एफी चिल्लाई। मूव। टीम सेंटर की तरफ पुश करती रही, स्टेप बाय स्टेप, ब्लड और बोन के थ्रू। सनी का स्टैमिना ड्रॉप हो रहा था, शैडो कंट्रोल हेवी लग रहा था, फ्रैगमेंट उसके अंदर स्टर कर रहा था, जैसे इस जगह से रेजोनेट कर रहा हो। फिर सेंटर दिख गया, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, और उस पर एक ब्लैक ऑबेलिस्क। ऑबेलिस्क के सरफेस पर मूविंग इंस्क्रिप्शंस थे, बिल्कुल लिविंग रून्स जैसे। उससे एक लो हम निकल रहा था जो सनी के बोन्स के अंदर तक वाइब्रेट कर रहा था। वही है, सनी ने कहा, कोर। नेफिस ने बिना रुके कहा, ब्रेक इट। सनी ने अपनी शैडो को ऑबेलिस्क की तरफ लॉन्च किया, और उस पल अनडेड होर्ड ने एक साथ स्क्रीम की। साउंड फिजिकल था, पेनफुल। सनी का दिमाग झटके से हिल गया। कैसी चिल्लाई, मत तोड़ो। देर हो चुकी थी। शैडो ऑबेलिस्क से टकरा गई। क्रैक। पूरा चेंबर हिला। स्केलेटन्स एक पल के लिए फ्रीज हो गए। फिर जमीन फट गई। ऑबेलिस्क के नीचे से कुछ उठा, और सनी को तुरंत पता चल गया, ये अनडेड का मास्टर नहीं था। ये अनडेड था ही नहीं। जो चीज उठी वो जिंदा थी, और उसकी प्रेजेंस इस जगह से भी पुरानी थी। नेफिस ने दांत भींच लिए। अब भागना ऑप्शन नहीं है, उसने कहा। सनी ने अपनी शैडो को वापस खींच लिया। अग्रीड, उसने धीरे से कहा। चेंबर के बीच असली बॉस जाग चुका था। जो चीज जमीन के नीचे से उठी, उसे देखकर सनी का दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। वो अनडेड नहीं था, वो मॉन्स्टर भी नहीं था, कम से कम उस सेंस में जैसा सनी मॉन्स्टर्स को जानता था। वो जिंदा था। उसका जिस्म हड्डियों का नहीं बल्कि एक अजीब घना मांस था, जैसे लाखों लाशें और जीवित फ्लैश एक साथ फ्यूज हो गए हों। उसकी सरफेस पर वेन्स थ्रॉप कर रही थी, और उन वेन्स के बीच बीच में वही एंशिएंट रून्स चमक रहे थे जो ऑबेलिस्क पे थे। जैसे ही वो पूरी तरह से सरफेस पर आया, अनडेड होर्ड ने मूवमेंट बंद कर दी। स्केलेटन्स बिल्कुल स्टिल हो गए, जैसे किसी ने उन्हें पॉज कर दिया हो। कंट्रोल एंटिटी, सनी ने लो वॉइस में कहा, यही सोर्स है। क्रीचर ने अपना सर उठाया। आंखें नहीं थी। उसके चेहरे पर सिर्फ एक स्मूथ फीचरलेस सरफेस थी, जिसमें बीच बीच में रून्स पल्स कर रहे थे। लेकिन फिर भी सनी को महसूस हुआ कि वो डायरेक्टली उसे देख रहा है। उसकी स्पाइन में ठंडी सी सेंसेशन दौड़ गई। कैसी ने अचानक अपना सर पकड़ लिया। ये गलत है, उसने कहा, आवाज कांपती हुई। इसका फ्यूचर नहीं है। नेफिस ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी वाइट फ्लेम्स और ज्यादा इंटेंस हो गई। अगर फ्यूचर नहीं है, उसने कहा, तो इसका मतलब है इसे यहीं खत्म करना होगा। क्रीचर ने रिएक्ट किया। जमीन से टेंटिकल जैसे अपेंडेजेस निकले, फ्लैश और बोन का मिक्सचर, और लाइटनिंग स्पीड से नेफिस की तरफ लपके। सनी ने तुरंत शैडो को आगे भेजा। इंपैक्ट। शैडो और टेंटिकल टकराए। सनी को लगा जैसे उसके दिमाग पर किसी ने हथौड़ा मारा हो। शैडो का फीडबैक ब्रूटल था, हैवी, ओवरवेलमिंग। फिजिकल और मेंटल दोनों प्रेशर है, सनी ने ग्राउल किया। एफी ने अपना हैमर उठाया और साइड से चार्ज किया। उसका ब्लो क्रीचर के बॉडी पर पड़ा और सिर्फ थोड़ा सा डेंट छोड़कर रुक गया। क्या बकवास है ये, एफी चिल्लाई। क्रीचर ने रिस्पॉन्स में पूरा चेंबर वाइब्रेट कर दिया। अनडेड होर्ड फिर से एक्टिवेट हो गई। स्केलेटन्स मूव करने लगे, लेकिन इस बार उनकी मूवमेंट रैंडम नहीं थी, वो कोऑर्डिनेटेड थी,
डायरेक्टेड। इसने होर्ड को वेपन बना लिया है, सनी ने कहा। यह बैटलफील्ड कंट्रोल कर रहा है। कैस्टर ने स्पेल लॉन्च की। एनर्जी बोल्ट सीधा क्रीचर के टोर्सो पर लगा। ब्लास्ट हुआ, स्मोक उठा, और जब स्मोक हटा, क्रीचर बिल्कुल वैसा ही था। कोई डैमेज नहीं, कैस्टर ने कहा, आवाज टाइट। नेफिस ने तुरंत डिसीजन लिया। ऑब्जेक्टिव चेंज, उसने कहा। इसे यहां मारना पॉसिबल नहीं लग रहा। सनी ने तुरंत समझा। एस्केप, उसने कहा। कैसी ने आंखें बंद की और जोर से कहा, राइट साइड, प्लेटफॉर्म के नीचे, वहां एक पाथ है। सनी ने बिना सवाल किए अपनी शैडो को उस डायरेक्शन में फैला दिया। कंफर्मेशन तुरंत आ गई। क्लियर, अभी के लिए मूव, नेफिस ने कमांड दी। टीम तुरंत शिफ्ट हो गई। एफी और नेफिस फ्रंट में स्केलेटन्स को पुश करते हुए, सनी रियर में शैडोज से गैप क्रिएट करता हुआ। स्टोन सेंट में एक नैरो चोक पॉइंट होल्ड कर लिया, अनडेड को टेम्परेरली ब्लॉक करते हुए। क्रीचर ने एक डीप वर्डलेस साउंड निकाला। जमीन फिर से हिलने लगी। ये पूरी जगह गिरा देगा, एफी ने कहा, जल्दी। प्लेटफॉर्म के नीचे एक स्लोपिंग टनल थी, एंशिएंट ड्रेनेज सिस्टम जैसा। टीम उसमें घुस गई। सनी लास्ट था। उसने एक पल के लिए पीछे देखा। क्रीचर पूरे चेंबर के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। अनडेड उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे थे जैसे एक्सटेंशंस। ये सिर्फ गार्डियन नहीं है, सनी ने सोचा, ये एक वार्डन है। स्टोन सेंट ने लास्ट स्ट्राइक की, फिर सनी ने उसे डिसमिस कर दिया। टनल के अंदर अंधेरा, डस्ट, कलाप्स की आवाज। चेंबर पीछे गिर रहा था। सनी ने शैडो को टाइट रखा और फुल स्प्रिंट किया। रन, उसने खुद से कहा। यह फाइट जीतने के लिए नहीं थी, ये जिंदा निकलने के लिए थी। टनल उनके पीछे गिरता जा रहा था। पत्थर, मिट्टी और हड्डी एक साथ कोलैप्स हो रही थी, जैसे पूरी एंशिएंट सिटी उन्हें जमीन के नीचे दफन कर देना चाहती हो। हवा में धूल भर चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सनी ने शैडो को पूरी तरह फैला दिया, रास्ता फील करते हुए, गिरते हुए डिब्री को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हुए। सीधा रहो, उसने चिल्लाया। लेफ्ट मत लेना, वहां कोलैप्स हो चुका है। एफी बिना रुके आगे बढ़ती रही, अपने हैमर से गिरते हुए पत्थरों को तोड़कर रास्ता क्लियर करती हुई। नेफिस उसके बिल्कुल पास थी। व्हाइट फ्लेम्स सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि अनडेड को पीछे रखने के लिए भी। कैस्टर हफ रहा था, लेकिन पेस मेंटेन कर रहा था। कैसी बीच में थी, आंखें बंद, जैसे देख नहीं रही हो, फिर भी एग्जैक्टली जानती हो कि कहां जाना है। 10 सेकेंड्स, कैसी ने कहा, फिर ये पाथ भी बंद हो जाएगा। सनी ने दांत भींच लिए। इनफ है, उसने कहा, एग्जिट पास है। टनल थोड़ी सी खुली और फिर अचानक एक वर्टिकल शाफ्ट आ गया। नीचे पानी, काला, ठंडा और बिल्कुल स्टिल। जंप, नेफिस ने बिना हेजिटेशन कहा। एफी ने पहले कूद लगाई। स्प्लैश, नेफिस सेकंड। कैस्टर ने 1 सेकंड हेजिटेट किया, फिर कूद गया। कैसी के साथ सनी लास्ट था। ऊपर से एक भयानक क्रैक की आवाज आई। सनी ने कैसी को पुश दिया, कंट्रोल्ड लेकिन फोर्स के साथ, फिर खुद कूद गया। पानी ने उन्हें निगल लिया। ठंड इतनी तेज थी कि सनी का जिस्म एक पल के लिए लॉक हो गया। उसने तुरंत शैडो को कंप्रेस किया, अपनी मूवमेंट को स्ट्रीमलाइन करते हुए। सरफेस, एफी की आवाज गूंज उठी। सनी ने ऊपर की तरफ स्विम किया। सांस, फिर रोशनी, सब पानी के ऊपर आ गए, एक नैरो अंडरग्राउंड कैनाल में जहां से पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा था। जिंदा हो? एफी ने पूछा। अनफॉर्चुनेटली, सनी ने जवाब दिया। नेफिस ने पीछे देखा। शाफ्ट कोलैप्स हो चुका था, पानी में सिर्फ बबल्स उठ रहे थे। वो चीज? कैस्टर ने पूछा। सनी ने शैडो को शाफ्ट के अंदर भेजा। कुछ सेकंड्स बाद, मूवमेंट नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि खतरा खत्म हो गया। कैसी ने अपनी टेम्पल्स को प्रेस किया। वो हमें यहां तक फॉलो नहीं करेगा, पर हमने कुछ जगाया है। एफी ने गहरी सांस ली। ग्रेट, डार्क सिटी के नीचे एक और नाइटमेयर। वो लोग कैनाल के किनारे चढ़कर थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ पानी की आवाज, सिर्फ सांस। सनी का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। हैरुस, उसने अचानक कहा। सब उसकी तरफ देखें। हैरुस अभी बाहर है, सनी ने कंटिन्यू किया, और अब हम वीक है। नेफिस ने नॉड किया। तो हमें सरफेस पर वापस जाने से पहले रिकवर करना होगा। एफी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास और कोई हिडन मिरेकल प्लेस है क्या सनी? सनी ने अंधेरे में देखा, शैडोज को फील किया। शायद, उसने कहा, पर पहले हमें यहां से निकलना होगा। ऊपर डार्क सिटी अब भी उनका इंतजार कर रही थी, और इस बार
वो और ज्यादा हॉस्टाइल होने वाली थी। चैप्टर 195। कनाल के किनारे बैठकर सनी ने अपनी सांस को धीरे धीरे कंट्रोल में लाया। उसका जिस्म ठंड से भरा हुआ था, मसल्स अभी भी जंप और स्विम के शौक से टाइट थे। शैडो शांत थी लेकिन फुली अलर्ट, जैसे वो भी समझ रही हो कि अभी डेंजर खत्म नहीं हुआ। एफी ने पानी अपने बालों से झटकते हुए कहा, ओके, कन्फेशन टाइम। मुझे लगा था स्केलेटन्स ही वर्स्ट होंगे, पर वो चीज। उसने सेंटेंस पूरा नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। कैस्टर ने अपनी आर्मर एडजस्ट की और गहरी सांस ली। वो अनडेड नहीं था, उसने कहा, वो कुछ और था। सनी ने नोट किया। एंशिएंट, उसने कहा, इस सिटी से भी ज्यादा पुराना। कैसी अभी भी शांत थी, आंखें बंद, जैसे अपनी ब्रीथिंग को सिंक कर रही हो। हमने उसे मारा नहीं, उसने धीरे से कहा, पर हमने उसे जगाया है, और जब ऐसी चीजें जागती हैं तो दुनिया थोड़ी और डेंजरस हो जाती है। नेफिस ने एक पल के लिए कैनाल के अंधेरे पानी को देखा। अब फोकस हैरिस पर है, उसने कहा। वो हमें यहीं एक्सपेक्ट नहीं करेगा, पर सरफेस पर जाते ही सिचुएशन बदल जाएगी। सनी ने शैडोज को कनाल के आगे बीच स्काउट करने भेजा। नॉर्थ एग्जिट है, उसने रिपोर्ट किया। वहां से हम सिटी वॉल के नीचे वापस आ सकते हैं। एफी ने आईब्रो उठा दी। मतलब फिर से उसके टेरिटरी के पास? सनी ने श्रग किया। यहां सेफ जगह नाम की कोई चीज नहीं होती, उसने कहा। सिर्फ कम डेंजरस जगह होती है। वो लोग धीरे धीरे मूव करने लगे, कैनाल के साथ साथ नैरो स्टोन लेज पर चलते हुए। पानी उनके साइड में क्वाइटली फ्लो कर रहा था, जैसे कुछ भी अबनॉर्मल हुआ ही ना हो। सनी का दिमाग कॉन्स्टेंटली पीछे चल रहा था। हैरिस, गुनलॉग और अब नीचे जो चीज जाग चुकी थी, ये सब कनेक्टेड थे। डार्क सिटी रिएक्ट कर रही है, सनी ने सोचा, जैसे हमने कोई बाउंड्री क्रॉस कर ली हो। थोड़ी देर बाद कनाल एक स्लांटेड टनल में बदल गया, जो ऊपर की तरफ जा रहा था। रोशनी का एक फेंट पैच दिखा। एग्जिट, एफईए विस्पर किया। सनी ने शैडो को पहले ऊपर भेजा। क्लियर। वो एक एक करके बाहर निकले, एक रूइंड एली में जहां वॉल्स आधी गिरी हुई थीं और शैडोज फिर से फेमिलियर लग रही थीं। सनी ने तुरंत एरिया को स्कैन किया। ह्यूमन प्रेजेंस, दूर, बहुत दूर। हारिस अभी पास नहीं है, उसने कहा, पर वो रुकने वाला नहीं है। नेफिस ने अपनी स्वॉर्ड को डिसमिस कर दिया। हम सीधा मूव नहीं करेंगे, उसने कहा। पहले हाइड, फिर डिसाइड। एफी ने ग्रिन की। बैक टू स्टेल्थ मोड, उसने कहा। तुम्हारी स्पेशलिटी सनी। सनी ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर तुरंत सीरियस हो गया। इस बार, उसने कहा, सिर्फ हाइड नहीं करना, हमें उसे समझना होगा। हैरिस को, उसकी रूल्स को, उसकी लिमिट्स को। क्योंकि अगर वो लोग डार्क सिटी से जिंदा निकलना चाहते थे तो इस शिकार में सिर्फ भागना काफी नहीं होने वाला था। और डार्क सिटी अपनी सबसे डेंजरस गेम्स अभी शुरू कर रही थी। रूइंड एले में कुछ देर रुककर टीम ने अपनी सांस और स्टैमिना थोड़ा रिकवर किया। सनी ने शैडोज को वाइड रेडियस में फैला दिया, इस बार सिर्फ मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि पैटर्न समझने के लिए। डार्क सिटी का फ्लो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन हर प्रेडेटर अपनी आदतें छोड़ जाता है। हरुस सीधा फॉलो नहीं करेगा, सनी ने कहा। वो प्रेशर क्रिएट करेगा, हमें गलती करने पर मजबूर करेगा। एफी ने दीवार से पीठ लगाते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करें? उसकी आदतें ऑब्जर्व करें जब वो हमें मारने आ रहा हो? सनी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, उसने सीधा जवाब दिया, एग्जैक्टली वही। कैस्टर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, तुम लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे हमारे पास चॉइस हो। नेफिस ने बीच में कहा, चॉइस है, पर सिर्फ एक, इनिशिएटिव लेना। सनी ने नोट किया। हरुस शिकार करता है, उसने कहा, लेकिन शिकार भी कभी कभी हंटर को लीड करता है। कैसी ने आंखें बंद की और कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर कॉन्सेंट्रेशन साफ दिख रही थी। वो हमें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसने कहा, पर अभी अप्रोच नहीं करेगा, जैसे वो वेट कर रहा हो। एफी ने स्लो विसल दी। क्रीपी। सनी ने शैडोज को और एक्सटेंड किया। उसका पेशेंस ही उसकी सबसे डेंजरस चीज है, उसने कहा, इसलिए हमें उससे फोर्स करना होगा। नेफिस ने सीधा पूछा, कैसे? रूइंस के मेज की तरफ इशारा किया। इन्वायरमेंट से, उसने कहा, उसे ऐसी जगह लाकर जहां उसका एडवांटेज कम हो। एफी ने ग्रिन की। तुम्हारा ग्राउंड, उसने कहा। फेयर।
प्लान सिंपल था, एग्जीक्यूशन मुश्किल। वो लोग डिलिबरेटली जिगजैग रूट लेने लगे, कभी ओपन प्लाजास से, कभी नैरो पैसेजेस से। सनी अपनी प्रेजेंस को कभी थोड़ा विजिबल करता, कभी बिल्कुल गायब। शैडो ने कंफर्म किया, हारुस फॉलो कर रहा था, डिस्टेंस मेंटेन करके, कभी ज्यादा पास नहीं, कभी ज्यादा दूर नहीं। बिल्कुल टेक्स्ट बुक प्रेडेटर, सनी ने सोचा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक पार्शली कोलैप्स्ड एम्पी थिएटर के पास पहुंच गए। सर्कुलर स्ट्रक्चर, मल्टीपल लेवल्स और काउंटलेस ब्लाइंड स्पॉट्स। सनी रुक गया। यहीं, उसने कहा। एफी ने एरिया को स्कैन किया। तुम श्योर हो? सनी ने नोट किया। इस जगह में, उसने कहा, स्ट्रेंथ से ज्यादा पोजीशनिंग मैटर करेगी। नेफिस ने बिना हेजिटेशन के कहा, पोजीशंस लो। टीम तुरंत स्प्रेड हो गई। प्रैक्टिस्ड मूवमेंट्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। सनी शैडोज के साथ अपर रिंग की तरफ स्लिप हो गया। नेफिस और एफी लोअर लेवल पर, कैस्टर और कैसी मिड टियर पर। फिर फुटस्टेप्स, स्लो, हेवी। हारुस एम्पी थिएटर के एज पर आकर रुक गया। उसने पूरी जगह को एक बार देखा, जैसे लेआउट को एक ही नजर में याद कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, छुपने से कुछ नहीं बदलेगा। सनी ने रिप्लाई नहीं किया। शैडो टाइटन हो गई। हारुस ने एक कदम आगे रखा और उस पल हंट का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ। चैप्टर नंबर 197। एम्फी थिएटर के बीच में हारुस खड़ा था। वो बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि सनी को लगा जैसे पूरी जगह उसके साथ सांस ले रही हो। ब्रोकन स्टोन सीड्स, गिरी हुई पिलर्स और अंधेरी पैसेजेस, सब कुछ एक ही मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। सनी ने शैडो को और कंप्रेस किया। हारुस ने सर थोड़ा सा घुमाया। उसकी नजर सीधी सनी की तरफ नहीं थी, लेकिन फिर भी सनी को महसूस हुआ कि वो देख लिया गया है। तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, हारुस ने धीरे से कहा। ऐसे लोग आमतौर पर या तो बहुत स्मार्ट होते हैं या बहुत डेस्परेट। नेफिस ने नीचे से रिप्लाई दिया, तुम कौन सा हो ये देखने के लिए हम यहां नहीं आए। हारुस ने हल्की सी हंसी छोड़ी। चेंजिंग स्टार, उसने कहा, तुम्हारी रेपुटेशन तुमसे पहले पहुंच चुकी है। एफी ने अपना हैमर टाइट ग्रिप में लिया। बस बातें बंद करो और जो करना है करो। हारुस ने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी प्रेजेंस और हैवी हो गई। तुम स्ट्रांग हो, उसने कामली कहा, इसीलिए तुम सबसे पहले मरोगी। एफी के चेहरे पर ग्रिन आई। ट्राई करके देखना। और फिर हारुस मूव हो गया। उसकी स्पीड ब्रूटल थी। एक पल पहले वो सेंटर में था, अगले ही पल वो एफी के सामने था। कोई वार्निंग नहीं, कोई बिल्डअप नहीं। इंपैक्ट। एफी का हैमर उसके साथ टकराया, लेकिन शॉक वेव ने पूरे फ्लोर को हिला दिया। एफी पीछे स्लाइड हो गई, बूट्स स्टोन को ग्राइंड करते हुए। सनी ने तुरंत शैडो अटैक लॉन्च किया, मल्टीपल वेक्टर्स से हारुस को बाइंड करने के लिए। शैडो ने उसे टच किया और सनी को लगा जैसे उसने किसी वॉइड को पकड़ ली हो। फीडबैक, ब्लैंक। कंट्रोल काम नहीं कर रहा, सनी ने तुरंत रियलाइज किया। हारुस ने एफी की तरफ फिर से स्टेप लिया, लेकिन इस बार नेफिस बीच में आ गई। व्हाइट फ्लेम्स उसकी ब्लेड से एक्सप्लोड हुई और हारुस की चेस्ट पर स्ट्राइक की। हिट हुआ, लेकिन हारुस बस एक कदम पीछे गया, बस एक। उसने अपनी चेस्ट पर नजर डाली, जहां व्हाइट फ्लेम अब भी फ्लिकर कर रही थी, और फिर नेफिस की तरफ देखा। इंटरेस्टिंग, उसने कहा। कास्टर ने अपर टियर से स्पेल फायर की, एक कॉन्सेंट्रेटेड ब्लास्ट जो सीधा हारुस के हेड की तरफ गया। हारुस ने हाथ उठाया। ब्लास्ट डिसिपेट हो गया, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। एस्पेक्ट सप्रेशन, सनी ने मन ही मन कहा, या फिर कुछ और भी बुरा। कैसी ने जोर से कहा, उसके पास एक रेडियस है, इसके अंदर एबिलिटीज डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। सनी का दिमाग तुरंत काम करने लगा। इसीलिए शैडो वीक हो रही है, इसीलिए नेफिस का डैमेज लिमिटेड है। हारुस ने एम्फी थिएटर के फ्लोर पर एक कदम और रखा। समझ गए हो, उसने कामली कहा, इसीलिए मैं अकेला काफी हूं। एफी ने टीथ ग्राइंड किए। तो मतलब ये फेयर फाइट भी नहीं है। हारुस ने श्रक किया। फेयरनेस सिर्फ जिंदा लोगों को मैटर करती है। सनी ने शैडोज को वापस खींच लिया, फोर्स नहीं किया। इंस्टेड उसने एनवायरनमेंट पर फोकस किया। स्टोन, हाइट, एंगल्स। हारुस को डायरेक्टली नहीं, सनी ने लो वॉइस में कहा, जगह को अटैक करो। नेफिस ने तुरंत समझा, एफी भी। अगला मोमेंट, एफी ने अपना हैमर फ्लोर पर मारा।
स्टोन क्रैक हुआ, पिलर गिरा। नेफिस ने ब्लेड को आर्क में घुमाया। व्हाइट फ्लेम स्टोन को मेल्ट करते हुए स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बना रही थीं। कास्टर ने सपोर्ट्स टारगेट किए। एम्फी थिएटर गिर रहा था। हारुस ने आसपास देखा। पहली बार उसके चेहरे पर इरिटेशन आई। क्लेवर, उसने कहा। सीलिंग का हिस्सा टूट कर गिरा। डस्ट और डेब्री ने विजन जीरो कर दी। सनी ने इसी मोमेंट का इंतजार किया था। शैडो ने लाइट नहीं, मूवमेंट नहीं, सिर्फ स्पेस को फील किया। अब सनी ने खुद से कहा, यह फाइट जीतने के लिए नहीं थी, ये डिस्टेंस बनाने के लिए थी। और जब धूल बैठने वाली थी, हारुस को रियलाइज होना था कि शिकार अब भी जिंदा है। धूल हर जगह थी। एम्पी थिएटर के गिरते हुए हिस्सों ने पूरी जगह को ग्रे फॉग में बदल दिया था। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी और हर सांस के साथ लंग्स में मिट्टी भर रही थी। सनी ने इसी केओस का फायदा उठाया। उसने अपनी शैडो को पूरी तरह से पैसिव मोड में रखा। अटैक नहीं, बाइंड नहीं, सिर्फ फील, सिर्फ मूवमेंट। हारुस का सप्रेशन फील्ड अब भी एक्टिव था, लेकिन एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में नहीं था। लेफ्ट, कैसी की आवाज गूंजी। अभी। सनी ने बिना देखे मूव किया। ब्रोकन लेट से स्लाइड करता हुआ नीचे के लेवल पर उतर गया। नेफिस और एफी भी ऑलमोस्ट साथ ही रिपोजिशन हो गए, रबल के बीच से स्लिप करते हुए। हारुस ने एक कदम आगे रखा और एक गिरता हुआ स्लैब उसके और टीम के बीच आ गिरा। क्रैश। साउंड इतना लाउड था कि पूरा स्ट्रक्चर और ज्यादा हिल गया। कास्टर ने अपर टियर से शाउट किया, मैं सपोर्ट्स गिरा रहा हूं, ये जगह ज्यादा देर खड़ी नहीं रहेगी। परफेक्ट, एफी ने कहा, उसे यहीं बिजी रखो। हारुस ने रबल को एक हाथ से साइड में फेंक दिया, जैसे वो सिर्फ अनॉयंस हो। उसकी नजर डस्ट के बीच से नेफिस पर जा रुकी। तुम भाग रही हो। डिसअपॉइंटिंग। उसने रिप्लाई नहीं किया। उसकी ब्लेड सिर्फ मूवमेंट के लिए थी, थ्रेट के लिए नहीं। सनी ने शैडोज के थ्रू एक नैरो एग्जिट लोकेट की, एक ओल्ड मेंटेनेंस टनल जो एम्पी थिएटर के आउटर रिंग के नीचे जा रहा था। एग्जिट मिल गया, सनी ने कहा। 30 मीटर्स, अभी। एफी बिना सवाल किए स्प्रिंट कर गई। कास्टर ने लास्ट स्पेल फायर किया, डायरेक्ट हारुस पर नहीं, बल्कि सीलिंग के वीक पॉइंट पर। कोलैप्स। पूरा सेक्शन गिर गया। हारुस ने एक पल के लिए अपनी मूवमेंट रोकी, बस एक पल, पर वही काफी था। टीम टनल के अंदर घुस गई। सनी लास्ट था, हमेशा की तरह। उसने एक बार पीछे देखा। हारुस रबल के बीच खड़ा था, डस्ट के बीच से सीधी अनवेवरिंग नजर उन पर टिकी हुई थी। वो हिला नहीं, बस देख रहा था। और फिर उसने धीरे से कहा, तुम फिर मिलोगे। सनी का स्टमक थोड़ा सिंक हो गया। टनल के अंदर अंधेरा था, नैरो, रफ और अनस्टेबल, लेकिन यहां हारुस का फील्ड कमजोर पड़ रहा था। डिस्टेंस बन गई है, पर यह सिर्फ टेम्पररी है। कैसी ने हल्की सांस ली। वो हमें अभी परस्यू नहीं करेगा, पर यह इनकाउंटर कंप्लीट नहीं हुआ। एफी ने दीवार पर हाथ मारा। ग्रेट, एक और नाइटमेयर जो लिस्ट में ऐड हो गया। नेफिस ने पीछे मुड़कर एक पल के लिए अंधेरे को देखा, फिर आगे बढ़ गई। हम जिंदा हैं, फिलहाल वही काफी है। टनल धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। सनी ने अपनी शैडो को वापस थोड़ा फ्री किया, जैसे सांस ले रही हो। ये फाइट जीती नहीं गई थी, पर यह फाइट हारी भी नहीं गई थी। और डार्क सिटी में कभी कभी सिर्फ इतना ही काफी होता है। चैप्टर 199। टनल का रास्ता धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। हर कदम के साथ हवा थोड़ी सी बेटर होती जा रही थी, लेकिन टेंशन कम नहीं हो रही थी। सनी सबसे पीछे चल रहा था, शैडो को पीछे और साइड पैसेजेस में फैलाए हुए, इंश्योर करते हुए कि कोई भी चीज उनके साथ साथ मूव ना कर रही हो। हारुस का प्रेशर अब फील नहीं हो रहा था, और ये बात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। टू इजी, एफी ने धीरे से कहा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सनी ने अग्री किया। वो पीछा छोड़ने वालों में से नहीं है, उसने कहा। बस टाइम चेंज कर रहा है। टनल फाइनली एक नैरो एग्जिट पर खत्म हुआ। सनी ने पहले शैडो भेजी। क्लियर। वो एक अबैंडन प्लाजा के एज पर निकले। ऊपर से खुला आसमान, लेकिन बिल्डिंग्स इतनी टूट चुकी थीं कि जगह अब भी क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रही थी। दूर दूर तक शैडोज बिखरी हुई थीं, जैसे शहर खुद थका हुआ हो। कैस्टर ने गहरी सांस ली। सरफेस, उसने कहा। मुझे लगा था ये कभी इतना अच्छा लगेगा। कैसी ने धीरे से कहा। हम सेफ नहीं हैं, बस जिंदा हैं। नेफिस ने एरिया को एक नजर में असेस किया। हम यहां नहीं रुकेंगे, उसने कहा। टू एक्सपोज्ड। सनी ने तुरंत रूट सजेस्ट किया। वेस्ट साइड में ओल्ड मार्केट रूइंस हैं, उसने कहा।
विजिबिलिटी कम है, ज्यादा कवर। एफी ने नोट किया। लीड करो। वो लोग प्लाजा क्रॉस करते हुए रूइंस के बीच घुस गए। सनी डेलिबरेटली अपनी मूवमेंट थोड़ी सी इर्रेगुलर रखे हुए था, कभी तेज कभी स्लो, ताकि कोई भी पैटर्न एस्टैब्लिश ना हो। शैडो ने कुछ सेकंड्स बाद मूवमेंट फील की। ह्यूमन, अकेला। सनी का जिस्म इंस्टिंक्टिवली टेंस हो गया। हारुस? एफी ने धीरे से पूछा। नहीं, उसने कहा, ये अलग है। मूवमेंट क्लोजर आई। फिर एक फेमिलियर सिलुएट रबल के बीच से निकला। काई। सनी ने एक पल के लिए ब्लिंक किया। काई? उसने कहा। ब्लॉन्ड आर्चर ने उन्हें देखा और तुरंत हाथ उठा दिया, नॉन हॉस्टाइल जेस्चर। रिलैक्स, काई ने कहा, मैं अकेला हूं। एफी ने आईब्रो उठा दी। तुम यहां क्या कर रहे हो? काई ने थोड़ी सी ऑकवर्ड स्माइल दी। तुम लोगों को ढूंढ रहा था, उसने सीधा कहा। कैसी ने कहा था कि तुम यहीं कहीं हो। कैसी ने सर झुकाया। फ्यूचर ब्लर था, पर एक पॉसिबिलिटी स्ट्रांग थी। सनी ने सराउंडिंग स्कैन की। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? काई ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, पर सिटी अनरेस्ट है। गुनलॉक के लोग इधर उधर मूव कर रहे हैं। नेफिस ने एक पल सोचा, तो फिर रीग्रुप करना सही रहेगा, उसने कहा। यहां खड़े रहना रिस्की है। एफी ने ग्रिन की। देखा सनी, तुम अकेले नहीं हो। सनी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसकी नजर शैडोज पर थी, जो शांत थी लेकिन बिल्कुल रिलैक्स नहीं। हारुस कहीं भी हो सकता था। और डार्क सिटी कभी भी दूसरा चांस बिना वार्निंग नहीं देती। वो लोग मूव कर गए, थोड़ा सेफर रूट की तरफ। पर सनी जानता था, आज की रात अभी खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 200। ओल्ड मार्केट रूइंस बिल्कुल शांत थे। टू शांत। ब्रोकन स्टॉल्स, गिरी हुई ऑनिंग्स और पत्थर के बीच जमा हुई शैडोज, सब कुछ जैसे किसी ने फ्रीज कर दिया हो। सनी ने तुरंत नोटिस किया कि यहां मॉन्स्टर्स की मूवमेंट भी कम थी। ये जगह अवॉइड की जाती थी। और डार्क सिटी में जो जगह अवॉइड की जाती है वो अक्सर किसी वजह से होती है। यहीं रुकते हैं, नेफिस ने कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। टीम स्कैटर्ड फॉर्मेशन में बैठ गई, कोई दीवार के पास, कोई गिरे हुए स्टॉल के पीछे। काई थोड़ा ऊपर चढ़कर लुकआउट बन गया, एरो रेडी, नजर दूर तक। सनी ने शैडो को मार्केट के आउटर पेरीमीटर पर फैलाया। रिस्पॉन्स अनइवन, जैसे शैडोज खुद एक दूसरे से बात कर रही हों। इस जगह का मूड पसंद नहीं आ रहा, एफी ने धीरे से कहा। सनी ने नोट किया। यहां कुछ छुपा हुआ है, पर वो हमें देख नहीं रहा, या फिर देखकर इग्नोर कर रहा है। कैसी ने आंखें बंद की। उसका चेहरा पल भर के लिए और भी पेल हो गया। ये जगह फ्यूचर को डिस्टॉर्ट नहीं करती, ये उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। कैस्टर ने फ्राउन किया। इसका मतलब? कैसी ने धीरे से सांस ली। इसका मतलब यह है कि यहां जो होता है उसके बाद पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। साइलेंस छा गया। नेफिस ने कामली कहा, तो हमें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सनी ने अपनी शैडो को और टाइट किया। और तब मूवमेंट। मार्केट के फार एंड पर कोई चल रहा था, स्लो, अनहरीड। सनी का दिल थोड़ा सा सनक। हरस। वो शैडोज के बीच से निकला, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा निकलता था। कोई जल्दी नहीं, कोई अग्रेशन नहीं, जैसे उसे पता हो कि वो जहां भी जाएगा शिकार वहीं मिलेगा। काई ने तुरंत एरो ड्रॉ किया। रेंज में है, उसने विस्पर किया। मत, सनी ने कहा, अभी नहीं। हरस रुका, उसकी नजर पूरी टीम पर एक एक करके फिरी। तुम लोग थकते नहीं हो, ये बात इंप्रेसिव है। एफी ने दांत भींच लिए। तुम भी, उसने कहा, अब बस पीछा छोड़ दो। हरस ने हल्की सी हंसी छोड़ी। मैं पीछा नहीं कर रहा, मैं बस वेट कर रहा हूं। सनी ने महसूस किया, उसका सप्रेशन फील्ड फिर से एक्टिव हो रहा था। शैडो हैवी हो गई, मूवमेंट स्लगिश। यहीं खत्म करने का इरादा है? सनी ने पूछा। हरस ने सर थोड़ा सा झुकाया। नहीं, उसने जवाब दिया, अभी नहीं। उसने मार्केट के बीच खड़े होकर आसपास देखा। ये जगह परफेक्ट है, यहां कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। नेफिस ने आगे कदम रखा। तो फिर क्या चाहते हो? हरस की नजर सनी पर आकर रुकी। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं कि तुम कब टूटोगे। सनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी शैडो को महसूस किया, दबी हुई पर जिंदा। बडलक, सनी ने धीरे से कहा, मैं आसानी से नहीं टूटता। हरस ने उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर वो मुड़ गया और बिना किसी और शब्द के शैडोज के बीच गायब हो गया। प्रेशर अचानक कम हो गया। एफी ने जोर से सांस छोड़ी। वो चला गया? सनी ने हेडशेक किया। नहीं, उसने कहा, वो बस नेक्स्ट मूव सेट कर रहा है। नेफिस ने डिसीजन लिया, हम यहां से तुरंत निकल रहे हैं। काई ने एरो रिलैक्स किया।
गुड कॉल। सनी ने लास्ट बार मार्केट के अंधेरे को देखा। हर्ष का मैसेज क्लियर था, ये चेस नहीं थी, ये टेस्ट था। और जब टेस्ट खत्म होगा तो सिर्फ एक ही चीज बचेगी, विनर। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।